आज हम पढ़ेंगे अकबर का इतिहास। जी हाँ, अकबर का जन्म अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में 1542 ईस्वी में हुआ था। 1556 में कलानौर यानी पंजाब में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित किया था और अफगानों की सत्ता सदैव के लिए समाप्त कर दिया था। बैरम खान अकबर का वजीर यानी वकील था। अब्दुल रहीम खान खाना बैरम खान का पुत्र था। 1556 से 1560 तक अकबर बैरम खान के संरक्षण में रहा था। मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान नामक एक युवक ने बैरम खान की हत्या कर दी थी। 1560 से 1562 तक समय में अकबर माहम अनगा के प्रभाव में रहा। इस समय के शासन को पर्दा का शासन भी कहते हैं। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न थे: अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फकीर अजुद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। अबुल फजल ने अनवर ए सुहैली नामक पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया था। 1602 में सलीम यानी कि जहांगीर के निर्देश में वीर सिंह बुंदेला ने दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल की हत्या कर दी। ग्वालियर में जन्मे तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। अकबर ने उन्हें वाणी विलास कंठाभरण की उपाधि दी थी। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। अकबर द्वारा चलाए गए दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल ही था। यूसुफ फजाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई थी। 1575 में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की। अकबर के दीवान टोडरमल ने 1580 में 10 साला बंदोबस्त लागू किया। अकबर ने 1582 में दीन इलाही का प्रवर्तन किया। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार अब्दु असमत था। इसे अकबर ने सीरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अब्दुल कादिर बदायूनी के नेतृत्व में एक समूह ने रामायण का फारसी अनुवाद किया था। महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा के नाम से फैजी के नेतृत्व में एक टीम ने किया था, जिसमें बदायूनी भी शामिल था। फैजी ने लीलावती गणित ग्रंथ है तथा नल दमयंती का फारसी अनुवाद किया था। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर ने 1573 में घोड़ों की दागने की प्रथा का प्रचलन किया, जिससे सेनापति अपने घोड़े न बदल सकें अथवा एक घोड़े को 2 बार प्रस्तुत भी न कर सकें। 1574 से 75 ईस्वी में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठित किया था। मनसब का अर्थ है श्रेणी या पद तथा मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से होता था जिसे शाही सेना में एक पद या श्रेणी प्राप्त थी। अकबर ने मनसबदारी प्रथा व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। अकबर ने आगरा से लगभग 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में 1568 से 69 के बीच एक राजमहल सह किले का निर्माण आरंभ किया। इनमें जोधाभाई महल, पंचमहल, स्वर्ण महल अथवा सुनहला महल, दीवाने आम, दीवाने खास, मरियम की कोठी, तुर्की सुल्तान की कोठी, बीरबल कोठी आदि प्रमुख है। तुर्की सुल्तान का महल इतना सुंदर है कि पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती कहा है। पंचमहल पिरामिड के आकार का 5 महलों का भवन था और भारतीय बौद्ध विहारों के अनुरूप था। अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीद-ए-इलाही या दीन-ए-इलाही की स्थापना की। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया।
दीन ए इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी। इस नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल यानी महेश दास ने इसे स्वीकार किया था। अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक गांव में स्थित है, जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया था। अकबर ने इसका नाम बहिश्ताबाद रखा था। इसके निर्माण की योजना अकबर ने बनाई थी, किंतु जहांगीर ने 1613 ईस्वी में करवाया था।